बहुत लंबे समय से एक परिवर्तन का इंतजार था। नौकरी पेशा जीवन में वर्षों से एक ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ में चल रहे थे। परिवर्तन सामने आता है और धीरे धीरे वो सूचना आसपास के सभी लोगों तक फैलने लगती है जो हमारे परिचय के साथ में है। घर में भी ये बात निकल कर आती है कि कहीं बेहतर जगह घूमने चलेंगे, एक रिलैक्सेशन के मूड के साथ में होंगे। वहीं कुछ दोस्त ये भी कहते हैं कि आपके साथ में कुछ ऐसा समय बिताएंगे जो अब विदाई लेते समय हमारे साथ में हमेशा मौजूद रहेगा। ये सारी स्थितियां व्यक्ति की खुशी के साथ में जुड़ी हुई है। वो परिवर्तन के साथ में गया और प्रत्येक व्यक्ति जो उसके साथ में जुड़ा हुआ था उसने हक जताते हुए ये कहा कि हम इस खुशी में शरीक होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं और आपके साथ इन पलों को पूर्णतया जीना चाहते हैं। वहीं कई बार निराशाएं भी हाथ लगती है, किंतु व्यक्ति उन निराशाओं को बांटने से कई बार बचता है। ऑफिस में कोई भी ऐसी चर्चा हुई जिसने नकारात्मकता भरे संकेत दिए, अब मन ही मन में घुटन है। घर परिवार के साथ में इस बात को साझा कैसे करें, लोन चल रहे हैं, कुछ और ऐसे कार्य हैं जो कि अर्थतंत्र से ही पूर्ण हो सकते हैं। पत्नी पक्ष को ये मालूम चला कि संतान पक्ष को थोड़ा बहुत भी इस बात का आभास हुआ तो वो घबरा सकते हैं, चिंताओं के भीतर आ सकते हैं। ये स्थिति मन के भीतर घुटन को और अधिक बढ़ाने वाली होती है। एक तरफ तो ऑफिस कल्चर का प्रेशर और दूसरी तरफ हम घर परिवार के साथ में ऐसी कोई भी बात को साझा भी नहीं कर रहे। मित्रों के साथ में कई बार हम ऐसी चर्चाओं को करने से बचते हैं कि न जाने किस तरह के रिएक्शन सामने निकल कर आने वाले रहेंगे। हमने चेंज किया था, उसके साथ में अब ऐसी दुविधाएं सामने निकल कर आ चुकी है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वहाँ व्यक्ति धीरे धीरे संकुचित होता चला जाता है। खुशियों के साथ में सभी को एक तरह से वो हकदार समझता है और वहीं किसी भी तरीके की परेशानी सामने होती है, मन के भीतर गुमसुम, उदास और निराशाओं के साथ में खुद को उदासीन करता चला जाता है। वहीं से मन के भीतर का जो स्वास्थ्य है वो दुविधाओं की ओर आने लगता है। घबराहटें और ऐसे अज्ञात भय जिसकी आवश्यकता नहीं थी, हम उसके साथ में चलते चले जाते हैं। ऐसे समय में भी हम जब भी अपने भय को साझा करने की ओर जाते हैं, अपनी चिंताओं की चर्चा करने की ओर जाते हैं, तो वहाँ से समाधान भी निकाल कर आ पाते हैं और स्वयं को एक संबल की ओर भी लेकर जाते हैं। अन्यथा मन के भीतर नकारात्मकता घुटन को और अधिक बढ़ाती चली जाती है। यही एक सहज प्रवृत्ति है जिसके साथ में यदि जीवन चलने का प्रयास करता है तो स्पष्टता आती है। जब हम खुशियों के साथ में, जैसे सारे ही लोगों के साथ में उस बातचीत को, चर्चा को बांट रहे हैं और खुशियों के तिरेक में जाते चले जा रहे हैं, वहीं पर यदि कोई निराशा है, भय है, कोई भी ऐसी सूचना मिली है जो नकारात्मकता की ओर है, भीतर तक बारंबार उसके साथ परेशान नहीं होकर यदि हम एक अलग स्वरूप के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, यकीन मानिए हम शारीरिक स्वास्थ्य को भी संबल देने वाले होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य में भी दृढ़ता लेकर आते हैं और चिंताएं धीरे धीरे दूर भी होने लगती है। व्यक्ति नई संभावनाओं का सूर्योदय भी देखता है। वहीं हम ये सोच बैठे थे कि जैसे ही कोई निराशा भरी बात पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष से करेंगे और वहाँ से ये रिएक्शन निकल कर आ सकते हैं कि हमने पहले ही कहा था परिवर्तन की ओर मत जाइए, अब क्या होगा, कैसे कामकाज चलेगा, और इन्हीं दुविधाओं के साथ में हम चलते हैं। जबकि वहाँ से बातचीत सामने निकल कर आती है कि कोई बात नहीं, नई संभावना देखेंगे, नए कामकाज के साथ में चलने वाले होंगे, कोई दुविधा की बात नहीं है। ये सारी स्थितियाँ व्यक्ति विशेष को एक अलग तरीके की दृढ़ता प्रदान करने वाली होती है। इसी वजह से भले ही खुशी हो और भले ही निराशाओं का आधार कई बार जीवन के भीतर निकल कर आए, हम अपनी दृढ़ता के साथ में चलते चले जाएं। ये ही सबसे महत्वपूर्ण आधार यहाँ सम्मुख रहे तो बेहतर है। खैर, इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख ज्योतिषीय आधार पर एक प्रमुख चर्चा आज रख रहे हैं। जब भी चतुर्थ भावस्थ बुध की स्थितियां होती है, अष्टम भावस्थ बुध की स्थितियां होती है, षष्ठ भावस्थ बुध हो या फिर द्वादश भावस्थ बुध का आधार हो और सूर्य के साथ में यदि बुध नहीं हो, शुक्र की स्थितियां भी साथ में जुड़ी हुई नहीं हो, तो ऐसे समय में जिस भी ग्रह के साथ में बुध होंगे या जिस भी ग्रह की दृष्टि बुध के साथ में होगी,
उसी के एक तरह से जो आधार होते हैं और उसी स्तर के ऊपर चलती हुई जो गुणात्मक प्रक्रिया उस ग्रह की होती है, बुध उसके रूपक में ही अपने प्रभाव को देने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से मंगल के प्रभाव के साथ में बुध ऐसे भावों के साथ में हो तो व्यक्ति अपने इमोशन में एक एग्रेसिवनेस देखता है और उसको कंट्रोल करने वाली अप्रोच के अंदर आ नहीं पाता। बृहस्पति के साथ में बुध की स्थितियां हो तब भी ऐसे कुंठाओं को कई बार मन के भीतर देखने वाला होता है, जहां से मन के साथ और अधिक चिंताएं जुड़ती चली जाती है, एंग्जाइटी के इश्यूज आते चले जाते हैं। 4th हाउस के साथ में बुध की जब भी अप्रोच होती है, बेसलेस फियर तो मिलते ही हैं और व्यक्ति जो कार्य करता है कई बार उसका जो पूरा ही एक तरह से लाभ होता है उसको नहीं मिल पाता, कोई और व्यक्ति ही क्रेडिट लेकर जाने वाला होता है। अब ऐसी स्थितियों में मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रह भी यदि 4th भाव के साथ में हो तो डिस्टर्बेंसेस और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। वहीं आप ये भी देखें कि ऐसी स्थितियों के साथ में यदि चंद्रमा का जुड़ाव हो जाए तो व्यक्ति मानसिक स्तर पर बहुत ज़्यादा संकोचित होता चला जाता है। ऐसा लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं व्यर्थ है, दूसरे ही लोग क्रेडिट लेकर जाते हैं, हमारे पास में अभिव्यक्ति की ताकत नहीं है जो एक तरह से पॉलिश्ड अप्रोच के साथ में हो। इसी वजह से बारंबार ऐसे परेशानियां सम्मुख देखने को मिलती है। इस घेरे से मुक्त होने की आवश्यकता रहती है। अष्टम भाव के साथ में बुध हो तो व्यक्ति कई बार अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहता है और जो अज्ञात भय की प्रवृत्तियां हैं कई बार डिप्रेशन की ओर भी लेकर जाती है। आप ये देखें कि बृहस्पति और बुध अष्टम भाव के साथ में जुड़े हुए हों, बृहस्पति और बुध यदि षष्ठ भाव में हो, बुध मंगल की युति हो, चंद्रमा बुध की युति हो, तो मानसिक स्तर के ऊपर व्यक्ति इतनी व्यग्रता में रहता है कि उसको मालूम ही नहीं चलता कि डिप्रेशन के भीतर जिंदगी है या उसके बाहर से निकलकर भी हमको कोई सकारात्मकता मिल सकती है। कोई व्यक्ति उसको सकारात्मक करने का प्रयास भी करता है तब भी उसमें से भी कोई नेगेटिव बेस को लेकर उस व्यक्ति को ये कहता है कि देखिए आपने क्या कह दिया, मैं तो और अधिक परेशान हो उठा हूं। ऐसी प्रवृत्तियां निकल कर आती है। द्वादश भावस्थ बुध का बेस होता है तो व्यक्ति दूसरों के इन्फ्लुएंस के साथ में ऐसे डिसीजन ले लेता है, ऐसे फैसिनेशंस के साथ में डिसीजन लेता है जिसका कोई भी सरोकार होना ही नहीं चाहिए था। वर्षों बाद व्यक्ति कहता है कि ऐसी दशा आई थी, ऐसा अंतराल आया था जहां जो निर्णय के साथ में हम चले उसने दुविधाओं के साथ में घेर कर रख दिया। इसी वजह से ऐसी कोई भी दशा चल रही हो जहां बुध और बृहस्पति का प्रभाव हो, बुध और चंद्रमा का प्रभाव हो, इन ग्रहों की युति संगत स्थितियां हो तो निर्णय के साथ में अत्यधिक संभलें, ध्यान की ओर जाना और ऐसे एक तरह से देवाधिदेवों की उपासना की ओर जाना जिससे मन को संबल प्राप्त हो जाए, ये अतीव आवश्यक रहता है। और वहीं से व्यक्ति जब खुद को प्रोएक्टिव करता है तो संभलने की शुरुआत भी करने वाला होता है। एक बार इस स्थिति को जांचने और परखने का प्रयास भी जरूर करना चाहिए। हम यहाँ आपके सम्मुख 12 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में ही गतिमान है तो वहीं आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि आधार और साथ में ही शनिवार रहने वाला होगा। माघ मास शुक्ल पक्ष यहाँ चल रहा है और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया यहाँ आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि बनी रहने वाली होगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज में जो लंबे समय से आप सफलता की चाह रख रहे थे वो अब आपके सम्मुख निकल कर आ सकती है। यहाँ नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, साथ कामकाज कर रहे लोगों का सहयोग आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त है। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि जो आप निवेश की किसी भी प्रक्रिया में भूमि संबंधित क्षेत्र विशेष की ओर जाना चाहते हैं वहां पर भी बहुत अधिक संभल कर आप निवेश की स्थितियों को अपनाकर चलें। हालांकि भाग्य का सहयोग है और निर्णायक मौके के ऊपर जहां पर भी आपने अपनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाया वहां से आप बेहतर परिणामों की गूंज को अपने लिए प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी संकोच की प्रवृत्ति नहीं है। यह निवेदन करेंगे आपसे कि यहाँ ऋण संबंधी किसी भी निर्णय में अत्यधिक सावधानी आप बरत कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया धनागमन में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। साथ ही साथ में जिस कार्य की ओर आपका रुझान था किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी, आज पुनः वहाँ पर प्रयास करना आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाला होगा।
पारिवारिक जनों के साथ में जो भी समय बीतेगा संतुष्टि को आपके साथ में जोड़ता चला जाएगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि जो भाग्य का सहयोग आपको यहाँ पर प्राप्त है उसके साथ में और गहराई से आप स्वयं को गतिमान करते चले जाएं। यही वो अंतराल है जहाँ पर आप निवेश की प्रक्रियाओं के साथ में चल सकते हैं। वाणी पूर्णतया सहयोग देती चली जा रही है। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग है, इंटरव्यू है, अन्य कोई भी पारिवारिक चर्चा है, आप अपनी भूमिका को स्पष्ट करके रखिएगा। किसी इंटरव्यू की ओर हैं, हम किस नाते यहाँ पर आए हैं और हम क्या कर सकते हैं वो आप स्पष्ट जरूर करें। और वहीं पर व्यापारिक जीवन में कोई भी मीटिंग है तो वहाँ पर भी बहुत स्पेसिफिक अप्रोच के साथ में रहना। पारिवारिक जनों के साथ में भी कोई चर्चा है, हम क्या कर सकते हैं और किस तरह से सहयोग किया जा सकता है, इस एक बात को मूल मंत्र के साथ में आप अपनाकर जरूर चलिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके लिए बने हुए हैं और वहीं बहुत अधिक जो फैसिनेशन की अप्रोच कई बार लोगों के द्वारा हमारे सम्मुख रखी जाती है उससे भी आप संभलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया आपके आत्मविश्वास में निरंतर आज वृद्धि रहेगी। चंद्रमा अपने प्रभाव को मिथुन राशि के साथ में लेकर चल रहे हैं। ये एक और पॉजिटिव बेस आपके लिए कहा जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ पूर्णतया अपना कर रखने का आप प्रयास कीजिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए ये समय एक अलग तरीके की सकारात्मकता को सम्मुख रखने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में निरंतर गतिमान हुआ जा सकता है। बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए कमीशन संबंधी कामकाज में भी यहाँ बेहतरी है। विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता बनी रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में नए लोगों के साथ होता हुआ जुड़ाव बेहतरी लेकर आ रहा है। संतान पक्ष और गृहस्थ के स्वास्थ्य का भी शाम के समय के बाद में विशेष आप ख्याल रखें। तो वहीं माता और पिता के साथ किसी भी बात को लेकर दुराव बने हुए थे, वहां पर भी अब आपके लिए कमी आ सकती है। ये निवेदन करेंगे आपसे कि यहाँ वीकेंड के साथ में खुद को किसी भी महत्वपूर्ण टास्क के साथ में ज़रूर जोड़ें और जो ये दिवस विशेष आपके सम्मुख है इसको आप जितना यूटिलाइज करेंगे उतनी ही ऊर्जा को और सफलता के सिरों को अपने साथ में आप जोड़ने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया जो मन के भीतर के भय होते हैं उनसे खुद को जोड़ने की आवश्यकता रहेंगी जिससे कि हम उनको दूर हटाने में सक्षम हो पाएं। कई बार व्यक्ति भय से स्वयं को दूर हटाता है किंतु जैसे ही वहां तक पहुंचता है तो स्वयं के लिए एक तरह से स्थिरता को लेकर आ पाता है। ये प्रयास आप यहाँ जरूर करने वाले हैं। ये एक निवेदन चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को यहाँ भावुक होकर किसी भी तरीके के निर्णय की ओर जाने से बचना चाहिए। कोई भी कमिटमेंट आप करने की ओर जा रहे हैं कामकाजी जीवन में तो वहां पर भी बहुत अधिक संभलने की आपको आवश्यकताएं रहने वाली होंगी। और वहीं जो कई बार सोच में रुग्णता पनपने लगती है उससे आपको आज सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, छोटी छोटी बातों में आप यहाँ पर व्यक्तिगत मतभेद को सम्मुख लेकर आने से बचिएगा। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में यहाँ पर व्यवस्थित वृद्धि के सिरे आपके लिए अंकित होने वाले हो सकते हैं। ये स्पष्टता आप बनाकर रखें। सर्वांगीण लाभ के सिरों में यहाँ वृद्धि आपको प्राप्त होती चली जाएगी। ये भी एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी आपके साथ में मौजूद है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया आज स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग रहना है। उसमें भी मौसम से संबंधित बीमारियों से संभलें, खान पान पर नियंत्रण रखें। किसी भी तरीके के विवाद के साथ में यदि ऑफिस की स्थितियां अभी चल रही है, स्वयं को एक पक्ष की ओर रखना है या दूसरे पक्ष की ओर झुकाना है, ऐसे निर्णय से बचें। तटस्थ रहने का प्रयास करें। जितना हो सके आप शांति परिस्थितियों के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। लेखन संबंधी कार्यों में व्यवस्थित वृद्धि है। विद्यार्थी वर्ग को चाहिए कि जो रिलेशंस डेवलप हुए हैं उनसे दूर हटकर जीवन को देखने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए क्षमताओं के साथ में जुड़ी हुई स्थितियों में वृद्धि है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज के अंदर बेहतरी यहाँ पर आपके लिए देखी जा सकती है। इसमें कोई भी दुराव की स्थितियाँ मौजूद नहीं। आप ये भी देखिएगा
कि जो व्यापारिक जीवन के अंदर आप स्वयं को किसी भी नए सिरे के साथ में जोड़ना चाह रहे थे, वहां पर भी इस दिन की सफलता आपके साथ में रह सकती है। आप आज अनुशासित हैं, ऊर्जावान हैं, सफलता की ओर जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जहां पर लोगों के द्वारा दिए जा रहे भटकाव आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, ये ही विजय का एक प्रमुख आधार आपके साथ में मौजूद रहने वाला होगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भूमि संबंधित कार्य हो या फिर टेंडर संबंधी कोई भी प्रक्रिया, वहां पर भी अपने हस्तक्षेप को और अधिक तीव्रता के साथ में लेकर चलना आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यहां कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी जो एक तरह से स्थिरता है वो बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। यहीं से मानसिक सुख आपके लिए लगातार समृद्धि के शिखर को लेकर आ रहा है। माता और पिता की ओर से जो भी सलाह आपको मिलती है उसको आप यहाँ स्वयं के प्रति बहुत आदर मान के साथ में स्वीकार करने वाले हों। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को अपनाकर रखिएगा। और वहीं आप इवेंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति विशेष हैं, वहां पर भी स्वयं के लिए आप बेहतरी को लगातार देखने वाले हो सकते हैं। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि जो भाग्य का सहयोग आपको मिल रहा है, जिस ऊर्जा के साथ में आप चल रहे हैं, उसको पूर्णतया स्वयं के लिए अपनाकर चलने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक क्षण को यहां पर यूटिलाइज करते हुए चलना, ये आपके लिए बेहद जरूरी प्रक्रिया बनी रहने वाली होगी। और वहीं ये भी आप देखिएगा कि यहां जो आपको विद्या अध्ययन के अंदर लंबे समय से कठिनाइयां मिल रही थी, उससे बाहर निकलकर भी आप स्थिरता के प्रतिमान स्वयं के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इस यात्रा को बढ़ाते हैं तुला राशि की ओर। तो प्रथमतया भाग्य का सहयोग आपके लिए बहुत शानदार तरीके से बना रहने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित तौर पर वृद्धि को स्वयं के लिए देखा जा सकता है। आपकी क्षमताएं अलग उदय के साथ में आपके लिए चलती चली जा रही है। और वहीं जो आप विदेश संबंधी कार्यों में लंबे समय से भटकाव महसूस कर रहे थे, वहां पर जैसे ही आपके लिए स्पष्टता आती है, अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याओं से सावधान रहने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जो व्यापारिक जीवन में आपको श्रेष्ठता देता चला जा रहा है। आत्मविश्वास में यहां पर वृद्धि, और वहीं पर गृहस्थ जीवन की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह आपको मिलती है, उसको अंगीकार और स्वीकार करके आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। मित्रों और भाइयों को जहां पर भी आपके सहयोग की आवश्यकता होती है, ये दिन वहां आपकी एक तरह से कर्तव्यशीलता की परीक्षा का आधार है, जिसमें भी आप सफल होने का प्रयास जरूर करें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहां जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं वो आपके लिए व्यवस्थित वृद्धि को सामने रखने वाले हो सकते हैं। यहाँ आपको अपनी क्षमताओं के ऊपर पूर्णतया भरोसा करके चलना चाहिए। अज्ञात भय की स्थितियां आपके सामंजस्य के अंदर दुविधाएं लेकर आ सकती है। आप यदि यहाँ पर रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, तो किसी भी तरीके के परिवर्तन से आप यहाँ पर संभलने का प्रयास कीजिएगा। वाणी किसी भी तरीके के भटकाव के साथ में चलने वाली नहीं हो, ये भी स्पष्टता अपने साथ आप रखने का प्रयास करें। और वहीं पर जो आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जा रहे हैं, जब तक स्पष्ट नहीं हो आप घर परिवार की ओर से या मित्रों के साथ में आपने चर्चा की, कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा है, तो एक बार रीथिंक करने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। इस एक प्रक्रिया को आप ज़रूर अपनाएं। और वहीं मेटल संबंधी कार्य में भी निवेश की प्रक्रियाओं में संभल कर आप चलने का प्रयास करें। ये ही वो अंतराल है जहां संतान पक्ष और साथ ही साथ में गृहस्थ पक्ष को लेकर ही निर्णय की ओर आगे बढ़ना आपको चाहिए। वहीं धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आपकी ऊर्जा आज देखते ही बनती है। साथ ही साथ में कामकाजी जीवन में आपकी जो श्रेष्ठता निकल कर आनी चाहिए, वो भी निरंतर तौर पर आपके साथ में गतिमान रहने वाली होगी। यही वो समय है
जहां पर गृहस्थ का और व्यापारिक साझेदारों का सहयोग आपको प्राप्त रहेगा। किसी भी मेजर इंटरव्यू की ओर आप हैं और दोपहर के बाद में ऐसे कोई भी प्रक्रिया सामने आती है, आप ये सोचते हैं कि पहले कामकाज को पूर्ण किया जाए, उसके बाद वहां बढ़ते हैं। थकान चेहरे के ऊपर और आपके हाव भाव में हावी नहीं हो, ये एक प्रयास आप जरूर कीजिएगा। और वहीं धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो इच्छा शक्ति का प्रभाव होता है वो तीव्रगामी तौर पर बना रहने वाला होगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। ऋण संबंधी किसी भी निर्णय की ओर आप बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी अत्यधिक तौर पर संभल कर चलने का प्रयास आप जरूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन। धनागमन यहाँ व्यवस्थित तौर पर आपको श्रेष्ठता के साथ में जोड़ता चला जा रहा है। मकर राशि, प्रथमतया यहाँ स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में संभलिएगा। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास करें। विदेश संबंधी कार्य जो कि एक्सपोर्ट और आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़े होते हैं, बड़े निर्णय में अत्यधिक संभलें। रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। आज ऑफिस में कोई भी मीटिंग है या आपको किसी अन्य चर्चा की ओर जाना है, वहां पर समयबद्ध आधार के साथ में चलें और जो कार्य आपको सौंपा गया था उसकी पूर्णता कहां तक पहुंच पाई है, ये भी आप व्यवस्था अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए शत्रु यहां पर सोच पर हावी हो सकते हैं, वहां से संभलें। और वहीं पर जो हृदय जनित रोग होते हैं उनसे भी संभलने की पूरी ज़रूरत आपको रहने वाली होगी। अपनी दृढ़ता के साथ में चलकर अपने ही निर्णय के साथ में जुड़े रहना ये अतीव आवश्यक है आपके लिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, आपकी क्षमताओं में यहाँ व्यवस्थित वृद्धि जुड़ी हुई है और रचनात्मकता के सिरे आपको प्रभावी परिणामों के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। यहाँ सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के साथ ही साथ में भाग्य का सहयोग भी बना हुआ, बड़े निर्णय की ओर बढ़ा जा सकता है। जॉब में कोई भी चेंज का ऑफर इंस्टेंट अप्रोच के साथ में आया है, इतनी तारीख को ज्वाइनिंग करनी है और आपको रेजिग्नेशन इस तारीख तक देना पड़ सकता है, इन सारी ही ऊहापोह के साथ में आप हैं, तब भी स्वयं को ये कहें कि 1 से 2 दिवस हम निर्णय में जरूर लगाने वाले होंगे। कई बार व्यक्ति ऐसी फैसिनेशन के साथ में होता है कि उसे समझ में नहीं आता कहां जाना है, वहां पर स्थिरगामी रहना आपके लिए अतीव आवश्यक। और वहीं पर संतान पक्ष की ओर से जो छोटी छोटी चिंताएं आपको डिस्टर्ब कर रही थी, वहां पर भी अब एक तरह से स्थिरता आपके लिए आ सकती है। वहीं मीन राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में आप स्वयं को एक स्थिरगामी आधार के साथ में जोड़कर रखें। मन के भीतर के भय से मुक्त होकर चलने की जरूरत है। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहिएगा। अपने रूटीन को डिसिप्लिन्ड अप्रोच के साथ में आप लेकर चलें। दोस्तों के साथ में जो वर्षों से इतना बेहतर व्यवहार चलता चला आया है, छोटी सी बात की घबराहट की वजह से आप वहां पर खुद को विचलित नहीं करने वाले हों। ऐसे एक बात को अपने साथ अपना कर रखें। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपकी ऊर्जा भरपूर तरीके से बनी हुई है, किंतु वो नकारात्मकता के सिरों के साथ में जुड़ सकती है, उससे भी आपको संभलने की ज़रूरत है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में टाइम बाउंडेड बेस के साथ में चलने का प्रयास करें। जो भी महानुभाव आपके साथ जीवन में गहराई से जुड़े रहे हैं, उनके लिए आप यदि कृतज्ञ होकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी रहने वाली होगी। तो ये था 12 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।